नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। मैं कामना करता हूं कि आप लोग ठीक रहें। भारत का बिहार राज्य बना एक विश्व का पेपर लीक करने का अड्डा। बिहार की राजधानी पटना से आए दिन पेपर लीक होने का खबरें आती रहती है। हम चर्चा करेंगे उसी विषय पे कि पेपर लीक कैसे हुई और जो स्टूडेंट, जो भी छात्र उसमें जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन पे लाठीचार्ज क्यों हुई। देखिए, बात यह है कि जो बच्चे 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम देने वाले थे, सीजीएल और पीएसएससी, जो बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्ज़ाम होता है, और सीजीएल जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है, उसके थ्रू मतलब बहुत सारे रिक्त जो पद होते हैं उसको भरा जाता है। तो आप जैसा देखे होंगे कि 2014 के जो पहले हाँ, 2014 से लेकर 2022 तक ये मतलब 2 बार एग्जाम होने का मतलब सूचना छात्रों को मिला था और दोनों बार जो है पेपर लीक हुआ है। तो उसके बाद ये 2022 के लास्ट में, समझिए ये 23 ही है। हाँ, 23 चल रहा है, 23 में आ गए हम लोग। 2022 में ये वैकेंसी आया, वो भी लास्ट में आया, और लास्ट में वैकेंसी आने के बाद आपका एक एडमिट कार्ड आया, और एडमिट कार्ड आने के बाद एग्ज़ाम सेंटर पे बच्चे गए भी, मतलब, और मतलब वो पूरी तैयारी में थे कि हम लोग एग्जाम देंगे, और मगर महज एग्जाम कुछ देंगे घंटे पहले ही पेपर लीक हो जाती है। वो इस कमाल खुशी की में है बिहार। वो इस खुशी में थे कि अब हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, एग्ज़ाम देंगे और हमको एक नौकरी की उम्मीद है, और वो खुशी से मतलब फूले नहीं समा रहे थे। तभी आपको एक न्यूज़ मिलता है कि ये आपके पेपर का मतलब जो भी शेड्यूल था वो पेपर लीक हो चुका है। लीक हो चुका है, यानी जो है जो पहले से बैठा है उस पद पे उसका ही बच्चा बनेगा। क्या बनेगा? इंजीनियर का बेटा ही इंजीनियर बनेगा। यानी कि हमारा पेपर कोई और एग्ज़ाम दे के पास कर जाएगा, हम पहले ही लीक करा देंगे, वो एग्ज़ाम देगा जो बनना चाहता है। ठीक है, ये देखिए, बात दरअसल ये है कि जब आप किसी एग्ज़ाम के लिए या किसी सर्विस, आप तो ऐसे भी जानते हैं कि हमारे देश में अभी नौकरी की कितने कमी है और बेरोज़गार कितने भरे पड़े हैं। बिहार में तो सबसे ज़्यादा। हाँ, और बिहार में इसलिए कि बिहार में कोई इंडस्ट्री नहीं है, और इंडस्ट्री ना होने के वजह से, कृषि है यहाँ, और इंडस्ट्री ना होने की वजह से यहाँ से लोग पलायन करते हैं दूसरे स्टेट में कि हमको नौकरी मिले और अपने फैमिली का मतलब जो भी है कहीं सपोर्ट मिल कर जाए, सके, प्राइवेटो मिल जाए, चाहे कोई भी मिल जाए तो। और उसका जीवन यापन बढ़िया तरीके से हो सके, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है सभी लोगों के लिए। तो बहुत सारा जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब में आ जाएं, और ताकि हमारा फैमिली का एक मेहनत करते हैं, मेहनत के दम पे वो चाहते हैं कि हम जो है गवर्नमेंट जॉब में आए और एग्ज़ाम दे और पास करें, और पूरी तरीके से जो है हम मतलब कामयाब हो जाए। और ये सब मेहनत करने के बावजूद जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको मालूम चलता है महज 2 घंटे 1 घंटे के पहले कि आपका पेपर लीक हो चुका है। लीक हो चुका है। तो आप बताइए आप पे वो क्या बीती होगी। हाँ, अब एग्ज़ाम जो है रद्द कराया जाएगा, रद्द हो जाता है, और उसके बाद जो है दो गो शेड्यूल जो है जो बच जाता है उसको रद्द नहीं किया जाता है। अब उसमें क्या माजरा है, अब नीतीश जी जानते हैं, बेहतर वही जानते हैं। डिप्टी सीएम तो हमारा है ही है, और पता नहीं कि कौन सी क्लास पास किया है। उसके अधिकारी को ये समझना चाहिए कि मान लीजिए 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है, सपोज कीजिए कि 15 लाख बच्चे हैं, 15 लाख से ज़्यादा है, 23 लाख के आसपास। मतलब एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, भरे हुए थे, एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, एग्जाम देने के लिए भरे हुए थे। एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लीजिए कि 15 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला। हाँ, फॉर्म भरा और उसमें से 3 शिफ्ट किया तो आपने 5-5 लाख का शिफ्ट किया होगा। तो 5 लाख का शिफ्ट में पहला जो पेपर लीक हो गया, तो पहला पेपर लीक हो गया तो बच्चा ऐसे भी छट गया ना। तो अब क्या हुआ कि 10 लाख बच्चे बचे। तो अब बताइए 10 लाख बच्चों का आप एग्जाम लीजिएगा तो ये 5 लाख बच्चों को तो तकलीफ होगी ही, जाहिर सी बात है, क्योंकि उसका तो वो अवसर ही छीन लिया गया। अवसर ही, वो टाइम ही निकल गया। अब वो टाइम उसके साथ, उसके बाद कब आएगा और उसके हाथ कब लगेगा ये पता ही नहीं चलता है। लगेगा कि नहीं लगेगा, इंतजार करते करते बूढ़ा हो जाएगा, ये भी मतलब सोचने वाली बात है। तो अब उसी प्रोटेस्ट के लिए जो है बच्चे जो है, स्टूडेंट जो है, विद्यार्थी जो है सड़क पे उतरा हुआ है, और नीतीश बाबू जो है एकदम लाठी लेके भिड़ा दिया अपने सेना को, जाओ दौड़ाओ। देखिए, अब दौड़ा के जो है मार रहा करना है। जायज़ है कि उनके हाथ से मौका निकल गया, बाकी जो 15 लाख बच्चे हैं उनके लिए तो मौका है, और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसलिए कि वो भी एग्ज़ाम रद्द किया जाए।
और रद्द किया जाए तो उसके जगह दूसरा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए और जिसमें सभी बच्चे बैठ सके और अपने नॉलेज के बेस पे, अपने काबिलियत के बेस पे वो एग्ज़ाम को निकालें। हाँ, तो एग्जाम को उनका कहना निकाले, जायज़ एग्जाम है, दे। क्योंकि किसी के साथ भेदभाव करना ये बहुत ही गलत बात है। तो और जब हमें उन्होंने तो लगता प्रोटेस्ट है कि किया, उसमें भी गोलमाल हुआ होगा, वो भी मतलब कहीं लीक वगैरह का समस्या ना बना हो, वो भी जो है वही एग्ज़ाम दे के पास ना करे जिसके लिए वो मतलब एग्ज़ाम लिया जा रहा है। बिल्कुल क्योंकि सीटें कितना है, BSSC का सीट जो है हमको लगता है कि 2100 बताया जा रहा है, 2100 समथम सीट है वो उसमें। तो हमेशा आप देखते हैं कि जब वैकेंसी आती है तो सीट होते हैं सीमित और असीमित फॉर्म डाले जाते हैं। असीमित फॉर्म डाले जाता है। तो तो उसमें ये फॉर्म नहीं भरने वाला जो है बच्चा वो तो मेहनत करके भरा है। बिल्कुल आज जो मतलब बैठा है कहीं कचहरी में और बाबू साहब लाट साहब बना हुआ है, उसका फॉर्म जो है 2300 के आसपास आता होगा कि बिहार में कर्मचारी तो उतना हाई है उस लेवल में, तो उन्हीं के हिसाब का होगा। तो इसीलिए जो है ये सब करके जो अपना जो है ये सब बच्चों को जो है दौड़ा रहा है। तो इसमें बहुत तरीके से देखिए, जब कोई आपके पास एक ऑप्शन बन जाता है तो आपको उसमें बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, जिसके वजह से आप कोई भी घपला कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो रीजन मिल गया ना। हाँ हाँ, वो रीजन तो मिल गया उसमें घपला करने में कोई फर्क नहीं पड़ा। कौन देखने आता है? ना गवर्नमेंट देखती है, ना उच्च अधिकारी देखते हैं, सभी मिलीजुली सरकार है, ये एक दूसरे के हेल्प करते रहते हैं। हाँ, और अपने फायदे के लिए मतलब जो भी है वो सब कर काम लेंगे। करता रहता है। आज और जो इन बच्चा बच्चों मेहनत किया वो अपना घर जाए और देखे अरे फेल हो गए हम, अब तो देखिए मतलब जाहिर सी बात है, इन पेपर ही बच्चों नहीं के आया, साथ हम रैंक में नहीं आए। हाँ, इन बच्चों के साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ है, जैसे कि मान लीजिए कि एवरेस्ट की चोटी है और वहाँ पे मेहनत कर रहे हैं आप चढ़ने के लिए, हाँ, चढ़ रहे हैं, और जैसे ही आप वो आखिरी कदम रखने वाले एवरेस्ट की चोटी पे और वहाँ पे कोई खड़ा है और आपको ऐसे धक्का दे दिया। वही और धक्का वो जो है बिहार में होता रहता है। इंडिया का नहीं विश्व का मतलब प्रसिद्ध सेंटर बना हुआ है बिहार सेंटर। यहाँ पे जो है पेपर लीक का तमाशा जो है बार बार चलता रहता है। इससे पहले भी प्रोटेस्ट किया था, सब स्टूडेंट को भी मतलब खूब मारपीट किया गया था। तो गुस्से में कुछ आके जो है राजनीतिक दलों के नेता बच्चे जो है उसमें आके हाँ फायदा खूब उठाया, आग वगैरह लगाया और पब्लिक का संपत्ति भी नुकसान हुआ था। तो उसके खिलाफ सब कोई गया था, मगर पेपर लीक का मामला जो बार बार आ रहा है उसके खिलाफ कोई नहीं जा रहा है कि ये क्यों आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस पर पुलिस जाके अगर एक भी डंडा बरसाती और कहती कि ऐसा मामला क्यों आया, तब लगता कि हाँ ये एक सामान्य बात हो रही है, सामान्य काम हो रही है। सबको जो है संविधान के हिसाब से उनको जो है सबक सिखाया जा रहा है। मगर यहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर का नाम दे के जो है उन छात्रों को पीटा जा रहा है। आप वीडियो क्लिप में देख लीजिए, उन छात्रों को पीटा रहा है। देखिए कैसे पीट रहा है पुलिस, जैसे कि ये बहुत बड़ा क्रिमिनल आके आज जो है बिहार में घुस गए हैं, यानी पटना राजा बाबू के दरबार के आसपास घुस गए हैं नीतीश जी। उनके दरबार में घुस गए हैं, ऐसे पीटा जा रहा है। देखिए इस वीडियो को देख के लग रहा है, देखिए अब एक तरफ तो आप प्रोटेस्ट का हक भी देते हैं कि प्रोटेस्ट करिए, और फिर उस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में आप उसी पर लाठी चार्ज करते हैं। तो ये बताइए कहाँ तक सही है? ये तो दिल को झकझोर देने वाली बात है ना। एक पुलिसिया जी कह रहे थे कि जो है इनका जो है परमिशन नहीं था, ये परमिशन विदाउट परमिशन जो है इस सड़क पर उतर गए थे। तो अब इनसे परमिशन कैसा लेना है? आई परमिशन तो लेकर आए होंगे लाठी चार्ज करने की, नहीं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को हैंडल करने का मतलब जिम्मा जो है इनके पास है। तो ये पुलिसिया है, इनके पास तो ऑलरेडी मतलब लाठी चार्ज का हुक्म मिला हुआ होगा। सही बात है। तो देखिए जब आपके साथ गलत होगा तो जाहिर से बात है आपके दिल में बहुत सारे मतलब बात ऊपर आएंगे और उसके अगेंस्ट आप कुछ करना चाहेंगे। तो इन्हीं सेम टू सेम इन बच्चों के साथ वही हुआ, और इनका मेहनत पे पानी फेर दिया गया। हाँ, छात्र के साथ पानी फेर दिया गया। तो अब इनके मन में वो तो खलेगा ना कि हमने इतना साल मेहनत किया, और मेहनत करने के बावजूद जब हमारा एग्ज़ाम आया, एग्ज़ाम के लिए हम तैयार हो गए, और उसी टाइम आपको ये इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, मैसेज दिया जा रहा है कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, रद्द हो गया। तो बताइए वो कहाँ का रहा? वो बिखर जाएगा ना। फिर उसका नेक्स्ट प्रिपरेशन के लिए उसका दिल मानेगा, वो बोलेगा कि ऐसा ही होता रहता है, हम क्या करें, तो छोड़ देगा, और इस तरह से हमारा स्तर गिरता चला जाएगा।
हम बिहार में बिहारी बनकर रह जाएंगे, यानी बिहारी बनकर रह जाएंगे। बिहारी का परचम भले ही मतलब दुनिया में बहुत बड़ा हो, मगर ये सब घटना देखने के बाद जो होता है ऐसा लगता है कि बच्चों मतलब का मन विचलित टूट करती जाता है। है। हाँ, स्तर बढ़ने के बजाय और नीचे जा रही है, ग्राफ और हमारा ऐसे गिरता जा रहा है। गिरता जा रहा है, मनोबल टूटता जा रहा है। और वो बच्चे जो मेहनत किए हैं, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं और एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रखे हैं, उनके लिए ये इंसाफ नहीं, नाइंसाफ़ी हुई है। और उन पर जो लाठीचार्ज हुई है, लाठी बरसाई गई है, वो अत्यंत दुखित घटना है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। मगर हम क्या करें, हम उसी में पिस कर रह जाते हैं, क्योंकि हमारा ही दिया हुआ शासन है, प्रशासन है, और हम ही जो है चुन के उस मतलब राजा बाबू को कुर्सी पर बैठाए हुए हैं। तो हम ये भोगना तो भोगबे करेंगे, और हमारा बच्चा जो है इसे लाठीचार्ज का शिकार होता रहेगा। अब उनसे पूछिए जिन बच्चों को इस कड़ाके की ठंड में लाठी चार्ज की गई है और उनको बच्चों को उस लाठी का वो मज़ा चखना पड़ा होगा, और वो जाके अपना दर्द बयां करते होंगे अपने मम्मी पापा के साथ कि हमारे साथ ऐसा है। तो बताइए कौन सा माँ बाप होगा जो कहेगा कि कोई नहीं बेटा, फिर से पढ़ो, फिर से जाओ, फिर से लाठी खाओ? कोई बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। ऐसा होता रहा था। अरे होशियार व्यक्ति भी चाहेगा ना, जो पढ़ा रहा है, मतलब खेत में ठेला वाला चला के, चाहे खेत में हल चला के, अब वो भी हिचक रहा है कि नहीं, पढ़ाइया से बढ़िया है कि तुम जाके कहीं काम सीख लो, विदेश उदेश चाहे कहीं जाके काम 2000 10,000 के नौकरी पे लग जाओ और काम करो, और उसी में फ़ायदा है। बिल्कुल, क्योंकि उसमें कोई लाठीचार्ज का मतलब मामला नहीं आता है। तकलीफ प्राइवेट में गया, जॉब किया, 10,000 15,000 आ रहा है, उसका मतलब पोषण पालन चल रहा है। तो इससे तो अच्छा है कि वही काम करे, तो पढ़ाइया लिखाइया बंद कर दे। तो काहे के लिए मतलब ये डिप्टी सीएम शिक्षा मंत्री का बहाली होता है, उसका भी मतलब पद बरकरार रखा गया, उसको भी हटा दिया जाए। बिल्कुल, हम तो यही शिक्षा का कहेंगे। बाजारे बंद कर दिया जाए। जब यही करना है, पेपर लीक करना है, एग्जाम देना, बच्चों को देना ही नहीं देना है, तो काहे के लिए सब समासा लगा रखा है। हमारा कहना यही जितना है कि जब आप सीट है उतना तुम अपने आदमी का पेपर भरवा लो, उसका एग्ज़ाम ले लो और उसको दे दो, नौकरी दे दो। बाकी सबको काहे पढ़ा रहा है, बाकी सबके लिए काहे मतलब स्कूल कॉलेज बना रखा है, उसमें जाके बच्चा जो अपना टाइम पास करता है और अपना दिन निकालता रहता है। इससे मतलब यही है कि आप लोगों को शिक्षित नहीं, बस शिक्षा का वो झलक दिखला रहे हैं, जिससे कुछ दिखला के गुमराह बना रहे हैं। हाँ, गुमराह कर रहे हैं कि आप हम शिक्षा दे रहे हैं लेकिन आप पढ़ रहे हैं, आप वो सब व्यवस्था कर ही नहीं रहे हैं, तो फिर आपके रहने का क्या मतलब है। इससे अच्छा कि आप ये एजुकेशन लाइन को बंद कर दीजिए और बोल दीजिए कि हाँ जैसे कमाना है, जिसको कमाना है, जैसे कमाना है, कमा के अपना जीवन यापन करे। इससे तकलीफ होती है ना बच्चों को या माँ बाप को भी, किसी को भी तकलीफ होती है। लेकिन जिनके जो अधिकारी है उनके घर में सरकारी खजाना से पैसा आ रहा है और वो लूटने पे मतलब हाँ, हम तो टैक्स दे ही रहे हैं, तुम लूटो खाओ, तो तुम्हारा मंथली सैलरी तो टाइम पे ही जाता है। उनके घर में तो कुछ कमी है नहीं, उनको ऐसे मज़ा है तो अपना तो मज़े से चल रहे हैं। लेकिन झेल कौन रहा है? जो आम पब्लिक झेल रहा है, पब्लिक झेल रही जो है, सड़क पे काम करता है और खेतों में काम करता है, किसान का बच्चा जो रात दिन मेहनत करके पढ़ाई करता है, उसको लाठी मिल रहा है। हाँ, वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के जद्दोजहद में वो अपनी ज़िंदगी समझिए एक तरह से ख़राब कर रहे हैं। उनको यही महसूस होगा इस टाइम। हाँ, महसूस कोई भी करेगा महसूस, क्योंकि लाठी खाने के बाद यही महसूस होता है ना। और प्रोटेस्ट में लाठी खाए तो महसूस यही होगा। फिर भी हम अडिग रहेंगे और सतर्क रहेंगे और इस मामला पे एकजुट होकर लड़ते रहेंगे, ताकि हमें जो है इंसाफ मिले और हमारी जो मांगे हैं पूरी हो। प्रोटेस्ट में सब कोई आपके साथ है, आप प्रोटेस्ट कीजिए, प्रोटेस्ट आपका हक है, मगर गाइडलाइन और लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए शांतिपूर्वक अपना प्रोटेस्ट जारी रखिए। दुनिया में हर एक चीज़ झुकी है और ये भी झुकेगा, और ये समस्या इसी आवाज़ से कम होगी, ये समस्या इसी आवाज़ से ख़त्म होगी। जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे ये मामला हमेशा चलता रहेगा, लीक का प्रॉब्लम बनी रहेगी और हम जो है इसी में पिसते रहेंगे। तो आप जो है प्रोटेस्ट कीजिए
हम आपके साथ हैं, पूरा पब्लिक आपका साथ है, जनता आपके साथ है। आप आवाज़ उठाइए, क्योंकि हम ही लोगों ने इनको बैठाया है उस कुर्सी पे, और हमारे ही दम पे ये सैलरी उठाते हैं और कमाई कर अपना रोजगार चलाते हैं। बिल्कुल सही बात है। आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी तो भाई को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, और ढेर सारा आशीर्वाद की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो है ये चैनल नया है। आप लोगों का सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है। इसी के साथ हम विदा चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, सलाम।